हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग 2022 जुलाई शिफ्ट के आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 20 ml 0.1 मोलर NH4OH इज़ मिक्सड विथ 40 ml 0.05 मोलर HCl। तो देखो भाई, एक बेस को और एक एसिड को हम मिक्स कर रहे हैं। एक मिनट, कलर चेंज करना है। एक बेस को और एक एसिड को हम मिक्स कर रहे हैं। तो कभी भी किसी बेस और एसिड को मिक्स करोगे तो एक चीज़ दिमाग में रख लो, इनका रिएक्शन होगा। पहले ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, इनको रिएक्ट करा के हमें ये पता करना होगा कि क्या बच रहा है। दूसरा चीज़, कोई भी नेचर हो, चाहे ये वीक हो या स्ट्रांग हो, ये वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर एसिड बेस को मिलाओगे तो 100% कंप्लीट करना है रिएक्शन आपको। ये दो थंब रूल के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इतना बेस है तो इसके मैं मिली मोल्स निकालता हूँ। देखो, मिली मोल्स अगर किसी को नहीं पता है तो मोल्स होता है, मोलैरिटी से शुरू करते हैं, मोलैरिटी से ज़्यादा आसान होगा। मोलैरिटी सभी को फॉर्मूला पता है, मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000। यहाँ से अगर मैं मोल्स बताऊँ तो इट इज़ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। ये इधर गया। ठीक है, और इसमें अगर MV आप लिखोगे तो इसको हम कहेंगे मिली मोल्स। एक्चुअल में MV इंटू 10⁻³ होगा, 10⁻³ मिली में चला गया। ठीक है, तो कभी भी मोल चाहिए होगा तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना मिली मोल्स आ जाएगा। तो इसमें देखो, ये मोलैरिटी है और ये रहा वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 मिली मोल आ गया। सिमिलरली इसमें ये रही मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, ये मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो HCl के भी 2 मिली मोल आ जाएंगे। अब इसका हमें रिएक्शन कराना है, हम कोई अभी आयनिक नहीं, स्टोइचियोमेट्री। तो ये मैंने रिएक्शन लिख दिया, NH4OH प्लस HCl NH4Cl प्लस H2O, दोनों के 2-2 मिली मोल्स, दोनों ही लिमिटिंग, दोनों जीरो हो गए। ये 2 मिली मोल्स NH4Cl बच गया। यानी हमारे पास फाइनली सिर्फ सॉल्ट बच गया। वो भी सॉल्ट कैसा? वीक बेस। ये बेस वीक है, वीक बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी का सॉल्ट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं SW सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। अब जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे इस इस सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए इसका नेचर एसिडिक होगा, ये तो तय हो चुका है। ठीक है, अब अगर SW सॉल्ट हो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ओनली सॉल्ट इज़ लेफ्ट, और इस सॉल्ट का मैंने कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल दिया। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब SW सॉल्ट होता है तो इसके pH का क्या फार्मूला होता है। अभी मैं थ्योरी भी बता दूंगा। इसके pH का ये फार्मूला है, ये एक्चुअल में हाफ pKw होता है। तो हाफ pKw को सॉल्व करोगे ना, हाफ pKw होता है 10⁻⁻14। इसमें आप माइनस लॉग लगा रहे हो तो ये हो गया 14, उसका हाफ करोगे तो 7, तो ये 7 होगा। अब इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है तो दोनों टर्म माइनस में होते हैं, तो माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C, ये फार्मूला याद होना चाहिए। बस ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को टारगेट करते हैं, इसमें क्या चाहिए, Kb, तो Kb हमें दिया हुआ है तो इसीलिए pKb आराम से निकाल लेंगे। इसमें माइनस लॉग लगाओगे, ठीक है, तो pKb आता है। pKb का मतलब है माइनस लॉग ऑफ Kb, तो माइनस लॉग लोगे तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5, ये 5 आएगा। तो ये 5 होगा, ये हमें पता है। सिर्फ C कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ निकाला। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए मोल चाहिए, वो यहाँ पे पता है। और वॉल्यूम 40 ml इसका और 20 ml इसका, यानी 40 + 20 60 ml होगा। तो 20/60, और ये मिली मोल्स था तो मिली को हमने 10⁻³ लिख दिया। तो मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000 किया, 1/30 आ गई इसकी मोलैरिटी। इन सब को हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करके सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 5.24। ठीक है, ये रहा C ऑप्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट आया है तो थोड़ा सा इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं। देखो, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। अगर कोई भी एसिड और बेस को आप मिक्स करोगे, ध्यान रखना, एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो 3 सिचुएशन हो सकता है। चाहे तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बच जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाए, या स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए आफ्टर रिएक्शन। देखो, रिएक्शन तो कराना तय है, भूल जाओ कि पहले ये कोई आयनिक का क्वेश्चन है। सबसे पहले एसिड बेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर आपको कंप्लीट रिएक्शन कराना है। अब रिएक्शन के बाद मान लो कि इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग है, दूसरा कंपोनेंट बच गया। अब वो बचा हुआ कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो भाई pH वही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट डिसाइड करेगा, बाकी को आपको नेग्लेक्ट करना है। तो वही मैंने लिख दिया, देन pH एंड pOH विल बी डिसाइडेड बाई इट, यानी जो ऊपर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बचा है वही डिसाइड करेगा, नेग्लेक्टिंग अदर्स। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि एसिड बेस को हमने मिलाया, इन ये दोनों नहीं बचे, सिर्फ सॉल्ट बच गया, जैसा कि अभी जो गिवन क्वेश्चन था उसमें ना एसिड बचा ना बेस बचा, सिर्फ NH4Cl सॉल्ट बच गया था। तो अगर वो केस आएगा तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का पार्ट होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, अगर इन दोनों को आपने रिएक्शन कराया, इन दोनों में से कोई एक बच गया लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, रेदर वीक एसिड या वीक बेस है, तो वीक एसिड वीक बेस बचा और साथ में कुछ सॉल्ट भी प्रोड्यूस हुआ उसका, क्योंकि दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट तो बनेगा थोड़ा बहुत। तो वीक एसिड वीक बेस बचे अलॉन्ग विद द सॉल्ट, तो ये बफर सॉल्यूशन का केस होता है। तो पहले हम ऐसे कैटेगरी डिसाइड करते हैं। अभी जब बफर आएगा तो बफर का देखेंगे। अभी हाइड्रोलाइसिस का केस है। तो देखो हाइड्रोलाइसिस में पहली स्टोरी क्या है। पहली स्टोरी ये है कि जो सॉल्ट है, कितने तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। एसएस सॉल्ट, एसएस सॉल्ट, डब्ल्यूएस सॉल्ट, एसडब्ल्यू सॉल्ट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू सॉल्ट। देखो पहला कंपोनेंट नेचर ऑफ एसिड को बताता है, दूसरा लेटर नेचर ऑफ बेस को। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो एसएस सॉल्ट। एसएस सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि एसएस सॉल्ट एग्जैक्टली 7 pH शो करता है। तो इसके बारे में क्या स्टडी करेंगे, कोई डेविएशन होता 7 से, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन का अगर रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें नो मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड pH इज़ एज पर द एक्सपेक्टेशन, यानी 7 है। इन तीनों में डेविएशन होता है, जैसे कि WS सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बेसिक साइड में खींच के ले जाएगा, pH को 7 से ज़्यादा कर देगा। इसके एग्जांपल ये रहे, वीक एसिड CH3COH ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, इससे बनने वाला सॉल्ट CH3CONA, ऐसे ही HCOK, ये सब है। अब कोई पूछे कि इसका नेचर कैसा है, तो ये बेसिक नेचर का है, तो इसीलिए किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन मैंने लिखा हुआ, किससे रिएक्ट करेगा, तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, बेस से नहीं करेगा। अब SW सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए इसका नेचर एसिडिक होगा, यानी pH लेस देन 7 होगा, तो ये बेस से रिएक्ट करेगा। इसके एग्जांपल NH4Cl जो अभी प्रेजेंट वाला केस है। ठीक है, ऐसे ही पायरिडीन का सॉल्ट होगा, पायरिडीन प्लस HCl का पायरिडीनियम क्लोराइड, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, WW सॉल्ट दोनों ही वीक हैं। ठीक है, तो दोनों ही जब वीक हैं इसमें भी डेविएशन होगा, लेकिन इसमें कहना मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल ये बताते हैं कि भाई इन दोनों का नेचर, रिलेटिव नेचर पता होना चाहिए। अगर K ग्रेटर हुआ KB से तो pH लेस देन 7, यानी कि बेस के कंपेयर में एसिड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए pH लेस देन 7 होगा। अगर KB ग्रेटर हो गया तो pH ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये स्टोरी है, बाकी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं किससे रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा K और KB नेचर पे। ठीक है, तो कभी भी हाइड्रोलाइसिस इनकी स्टडी की जाती है जिसमें एटलीस्ट एक वीक कंपोनेंट हो, दोनों हो तो अच्छी बात, एक वीक कंपोनेंट हो तो इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है। तो हाइड्रोलाइसिस स्टडी फॉर देम। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट अभी आने वाला है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है KW/K या KW/KB, डिपेंडिंग ऑन ये केस है या ये केस है। चलो अब आगे आते हैं। WS सॉल्ट, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में ऑलवेज 3 टर्म होते हैं, हाफ pKw होगा, हाफ pKa होगा या B होगा डिपेंडिंग ऑन द केस, एंड हाफ log C, यही 3 होते हैं। अब अगर pH ग्रेटर देन 7 करना है तो इसकी वैल्यू तो 7 होती है, तो 7 में ये दोनों टर्म को प्लस रख देना है, तो हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। ठीक है, और इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी आप ध्यान रखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी बहुत बार पूछा है। देखो ये है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड लगना मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी ये अल्फ़ा का भाई है। जैसे अल्फ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये √KW/KC यही होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब अगर SW सॉल्ट है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए pH लेस देन 7 होगा, तो लेस देन 7 का मतलब इस 7 में से बाकी दोनों टर्म को हम माइनस करेंगे, तो हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, और इसमें H हो जाएगा √KW/KB इंटू C। बस इतना ही याद रखना है। देखो इन सब का डेरिवेशन में कराने लग जाऊँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो कोर थ्योरी है, वो तो आपको अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पता चलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ कि की पॉइंट्स क्या है, बस इतना आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन क्रैक। WW सॉल्ट, सबसे पहला चीज़, इसमें कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं होता है इसके pH में, याद रखना इस चीज़ को, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa, यहाँ पे एक मिनट से गलती हो गई है, ये मैं करेक्शन भी कर देता हूँ इसमें, माइनस, मैं ऐसे याद रखता हूँ A एडिशन के लिए, ठीक है ना, तो B के लिए के साथ माइनस जाएगा, एक के साथ प्लस होता है एक के साथ माइनस होता है,
ये आ जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं होता, तो ये पूछा भी जाता है कि डब्ल्यू सॉल्ट क्या कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा इसका पीएच, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको ध्यान में रखना है। इसका एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा KW/K. तो अभी ये वाला केस यूज़ हुआ था और इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो बाकी मैंने सारा चीज़ बता दी है, आप इसको नोट कर सकते हो, जिसने नहीं पढ़ा है नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्लास 12 स्टूडेंट वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर बफर सोल्यूशन ऑफ pH 8.26। ठीक है ना, उसको 8.26 pH का एक बफर सोल्यूशन तैयार करना है बाय देयर केमिस्ट्री टीचर। द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू बी डिजॉल्व बाय द स्टूडेंट इन 0.2 मोलर अमोनिया सोल्यूशन। अमोनिया सोल्यूशन है 0.2 मोलर टू मेक 1 लीटर ऑफ बफर इज। कह रहा है कि 1 लीटर बफर बनाना है 1 लीटर, ऑल्दो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अमोनिया, इसकी मोलैरिटी दे रखी है आपको 0.2 मोलर, 0.2 मोलर दे रखा है। पूछा है कि ये कितना मिलाया जाए सो दैट इसका pH कितना हो जाए 8.26। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनिया। अमोनिया एज अ बेस का मतलब होता है NH4OH, इसीलिए मैं हाँ ऑलवेज़ लिख देता हूँ, क्योंकि अमोनिया अकेला बेस नहीं होता है, अमोनिया को हमें पानी में मिलाना होता है। तो जब अमोनिया को पानी में मिलाते हैं तभी ये बेस तैयार होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस हुआ, साथ में उसका एक सॉल्ट हुआ, तो वीक बेस प्लस इट सॉल्ट। ठीक है, इट मस्ट बी ए बफर, ये तो एक बफर तय है। अब आ जाओ, ये कैसा बफर है, तो वीक बेस है तो ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला, एसिडिक बफर के लिए यहाँ पे pH हो जाता है, बेसिक बफर के लिए यहाँ POH होगा। तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, यहीं से हमें सारा चीज़ निकालना है। तो पुट करते हैं, pH इतना है तो इसको 14 में से माइनस कर दोगे तो POH आ जाएगा 5.74। PKB हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 4.74, ये पुट कर दिया, प्लस लॉग, इसको मैंने x मान लिया जो मुझे निकालना है, और इसकी मोलैरिटी मुझे 0.2 दिया हुआ था। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इधर ले आओगे तो 1 आएगा, 1 होता है log 10 की वैल्यू, तो इस 1 को log 10 लिख दो और log log हटा दो, तो x/0.2 इज इक्वल टू 10, ये आ गया 0.2 मोलर, यानी इसकी मोलैरिटी मुझे पता चल गई 0.2 मोलर। अब वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर है, तो अगर 0.2 मोलर है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसका मतलब यही इसके मोल्स भी हो जाएंगे, क्योंकि मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर। अब 1 ही लीटर वॉल्यूम है तो उतना ही मोल्स हो जाएंगे। और इसको फिर मास निकालने के लिए इसके मोलर मास, इसका मोलर मास भी दे रखा है NH4Cl का 53.5, इससे मल्टीप्लाई किया, वी हैव गॉट द वैल्यू 107। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है एट 310 केल्विन द सॉलिबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर इज़ दिस मच। ये सॉलिबिलिटी S नहीं दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि देखो S जो होता है ना, किसी की भी सॉलिबिलिटी जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे S, अभी मैं समझा रहा हूँ, उसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। तो इसमें चालाकी यही है कि उसने आपको S दिया है ग्राम्स पर 100 ml में, इसको आपको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो पूछा है इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखो भाई, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। CaF2, इसका इक्विलिब्रियम लिख दिया Ca2+ + 2F-। इक्विलिब्रियम पे अगर ये S है तो ये 2S होगा, और इसका KSP अगर हम इक्वेट करें तो KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर, यानी 4S3। अब ये जो सॉलिबिलिटी होती है S, इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो इसमें पुट कर देंगे 4S3, तो KSP आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको ग्राम पर 100 ml से मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे किया, ग्राम्स पर 100 ml है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके मोलर मास से इसको डिवाइड किया, ग्राम्स को मैंने मोलर मास से डिवाइड किया। अब ये हो गया मोल्स पर 100 ml। अब मुझे चाहिए मोल्स पर लीटर, तो पर लीटर जो होता है वो 10 टाइम ज़्यादा होता है 100, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 100 में इतना मोल्स है तो 1000 में कितना होगा, 10 टाइम ज़्यादा, इसलिए 10 फर्दर मल्टीप्लाई किया। तो ये जो है दिस इज़ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्मॉल s। इसको सिंप्लीफाई करके इसमें पुट कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने सोल्यूशन नहीं किया कहीं पे, हर जगह कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट है द प्लॉट ऑफ pH मेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस NH4OH वर्सेस NH4 प्लस वर्सेस HCl लुक्स लाइक। तो देखो, ये बेसिकली ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं वाइजली आपको करना बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें स्टोरी क्या है, वॉल्यूम ऑफ HCl वर्सेस pH पूछा है, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास NH4OH है, इसमें हम यहाँ पे HCl ऐड कर रहे हैं,
HCl ऐड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे HCl का वॉल्यूम डालेंगे इसका pH कैसे चेंज होगा। तो पहला चीज़ ये है कि जैसे जैसे आप एसिड डालोगे तो pH कम होगा, क्योंकि एसिड डालते हैं वो एसिडिक साइड में जाएगा और pH कम होता जाएगा। तो 2 केसेस तो ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएंगे जहाँ pH ये बढ़ा रहा है, देख रहे हो ना, ये रूल्ड आउट, यहाँ पे भी pH को बढ़ा रहा है, ये रूल्ड आउट, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब इसने कहा है कि स्टार्टिंग में ये कांस्टेंट रहेगा, वो HCl डालते रहोगे, ये कैसे हो सकता है, अगर हम HCl इसमें ऐड करेंगे तो ये कैसे कांस्टेंट रह सकता है, वो तो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता रहेगा ना, ठीक है। तो ये कह रहा है ये कांस्टेंट रहेगा, फिर सडनली डिक्रीज़ होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे HCl ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है ए। इसको मैंने आपको वाइजली करना बता दिया, ये कैसे वाइज मेथड से इसको हम कैच करेंगे। नाउ नेक्स्ट कह रहे द के ऑफ ब्यूटायरिक एसिड इज़ दिस मच, बहुत इजी क्वेश्चन है। द pH ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ब्यूटायरिक एसिड इज़ दिस मच, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कभी भी अगर हमारे पास एलोन वीक एसिड हो, एलोन का मतलब ऐसा नहीं कि दो वीक एसिड का मिक्सचर हो, या एक वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी में अकेला वीक एसिड होना चाहिए, इसीलिए वीक एसिड का एलोन सोल्यूशन कहते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट याद रखो, ये सब आयनी की थ्योरी में आपको कराया गया होगा, बस मैं उन चीज़ों को सीधा हाईलाइट कर रहा हूँ। अकेला वीक एसिड के लिए H+ का फॉर्मूला होता है √K/C। आपको दिया हुआ है K की वैल्यू, कहाँ गया, ये रहा K की वैल्यू और ये रहा कंसंट्रेशन C, दोनों को आप पुट करो, सिंप्लीफाई कर दो, इतना आ गया। इसका pH लेना है तो माइनस लॉग ले लो, H+ इतना है तो pH कितना होगा, माइनस लॉग इसमें लेंगे तो 3 - log 2 आएगा, 2.7। एक्सप्रेस ऐसे करना था तो 27 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PBS इज़ दिस मच, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ PBS इन प्योर वाटर इज़ दिस मच। द वैल्यू बहुत ईजी है, KSP दिया हुआ है, S पूछा है, ठीक है, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। PBS इक्विलिब्रियम Pb2++ S2-, इक्विलिब्रियम पे ये S और S होगा, KSP होता है S², ठीक है, KSP क्या होगा, दिस इंटू दिस S², और उसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से S सिंप्लीफाई कर लो, वी हैव गॉट द रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं हम, ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है, आई डोंट नो, जब ज़रूरत होगा तो मैं फिर देख लूँगा इसे। कह रहा है कि 200 ml 0.1 मोलर HCl इज़ मिक्सड विथ 400 ml 0.1 मोलर H2SO4, द pH ऑफ द मिक्सचर बाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों को मिक्स किया गया है। तो H+ यहाँ से आपको लेना होगा मोल्स, इस यहाँ से H+ के मोल्स को लेना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम 4 + 2 600 से डिवाइड करके इसकी नई मोलारिटी निकालनी होगी, और फिर उससे माइनस लॉग लेके pH निकालना होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, फॉर pH वी नीड H+, और जो H+ होगा HCl से आने वाला और H2SO4 से आने वाला, दोनों का कंबाइन सम होगा, ठीक है। अब HCl के देख लो कितने मिलीमोल्स हैं, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 2 मिलीमोल्स हैं। अब एक HCl टूटने के बाद आपको एक ही H+ देगा, तो जितने इसके मोल्स उतने ही HCl से आने वाले H+ के मोल्स। सिमिलरली H2SO4 के मिलीमोल्स देख लो, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी करेंगे तो ये 4 मिलीमोल्स आ रहा है। अब H2SO4 में 2 H+ हैं, क्योंकि H2SO4 अगर टूटेगा तो आपको 2 H+ देगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो डबल देगा, तो इसीलिए 8 मिलीमोल्स, तो टोटल हो गया 8 + 2 10 मिलीमोल्स। इसको आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो 10 × 10⁻³ × 600 × 1000 1/60 मोलैरिटी हो गई। इसमें pH लेने के लिए माइनस लॉग ले लिया मैंने, pH = -log of 160, सिंप्लीफाई करके आ गया 1.78। तो दैट्स ऑल, इतने ही क्वेश्चंस थे, इसमें 7 क्वेश्चंस कवर हो गया। मैं सारी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज वे से कर रहा हूँ। सबसे पहले विदिन 2 months टिल 24 की चीज़ें मैं रेडी करूँगा, और उसके बाद फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त 0 to हीरो सीरीज़, मतलब 1 गो में पूरी थियोरी और इतनी ज़बरदस्त ढंग से, ठीक है, हम करेंगे, मतलब माइंड ब्लोइंग, ठीक है। तो आप इन्जॉय करोगे काफ़ी। तो चलो एंड करता हूँ मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।